वेलकम बैक अगेन टू साइकोलॉजी क्लास। चलिए आज से हम जो है वो पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में, वो भी टीचिंग के लिए, कि टीचिंग के लिए किस तरह से साइकोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम एजुकेटर ऑन यूट्यूब और मेरा नाम और पता मैं बाद में अपना रिवील करूंगा जब मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारी पहली क्लास है, तो आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये साइकोलॉजी का बाल विकास का सबसे पहला चैप्टर है। ये आपके टेट के लिए और अदर एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं लेक्चर्स। तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को पूरा अच्छे से समझिएगा। जहाँ पे आपको पता ना लगे वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है वो रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, उसको रेजोल्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास कैसा है, विकास कैसी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको ये जानना है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सततः चलती है। सततः मतलब कि कंटिन्यूटी में चलती है और जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। जिसमें चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परिणात्मक मतलब कि आपको एंड ऑफ दिन एंड जब आ जाएगा उस चीज़ का, तो उसके बाद आपको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा कि आपके अंदर कुछ विकास हुआ है। और डेवलपमेंट जो है वो क्या है, ऐसी ही है। ये हमारे गर्भ से शुरू होती है और हमारे एंड तक, मतलब कि जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक ये डेवलपमेंट होती रहती है। ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो एक स्टेज के बाद जो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। मतलब कि जिसको हम बोलते हैं परिपक्वता या मैच्योर हो चुके हैं हम, उसके बाद जो है ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रख सकते हैं यहाँ पे, कि जो हमारी ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसमें क्या अंतर है। ग्रोथ जो है वो क्या है, मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद बंद हो जाती है, और जो विकास है वो क्या रहता है हमारा, वॉक टू बॉम तक, टॉम तक, जो हमारी पूरी लाइफ स्पैन है उसमें चलता रहता है। क्वालिटेटिव चेंज है कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्यक्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। इस तरह के जो गुणात्मक परिवर्तन है ये हमारे अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब है वृद्धि जो है वो क्या है, छोटी है विकास से। विकास जो है हमारा क्या रहता है, निरंतर पूरे लाइफ लॉन्ग पीरियड में रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है अब, डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। क्या होते हैं ये, ऑर्डरली होते हैं और सिक्वेंशियल होते हैं ये पूरे लाइफ टाइम में। डेवलपमेंट चेंजेस प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, एक ऑर्डर में होते हैं ये, ठीक है ना। अगर हम बोल दें कि पहले ये चीज़ होगी या दूसरी, तो नहीं। जो विकास है वो क्या होगा हमारा, ऑर्डर मैनर में होगा और प्रोग्रेसिव होगा, मतलब लगातार बढ़ता ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि बढ़ गया फिर कम होने लग पड़ा, या किसी की हाइट बढ़ गई फिर कम होगी, ऐसा नहीं है। हाइट अगर बढ़ रही है तो विकास है, तो विकास में वो बढ़ती रहेगी। परिणात्मक परिवर्तन मतलब क्वांटिटेटिव चेंज होंगे, क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन, गुण मतलब कि जैसे कार्यक्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या है डेवलप होती हैं। सततः, सततः का अर्थ है लगातार, कॉन्टीन्यूस। ओके, पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, और नॉट रिवर्सेबल पुट मॉडिफिएबल, ये पीछे नहीं मुड़ती है, और ये क्या है, आगे रहता है। विकास जो होता है मानसिक पक्ष से रिलेटेड है, सामाजिक पक्ष से, सामवेशिक पक्ष इत्यादि से। विकास जो है हमारा शारीरिक हो सकता है, ज्ञान संबंधी, मानसिक, संज्ञानात्मक जिसको हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं। सामाजिक विकास होता है, सांवेगिक विकास मतलब कि इमोशनल और सोशल और कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये चार विकास हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर से फिजिकल डेवलपमेंट पे हम वापस आ जाते हैं। और ये कड़ी क्या है, चलती रहती है। ब्रॉड डोमेन्स आर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्न, तो आप इनको याद रखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव, फिर सोशल, फिर इमोशनल। तो ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट होती है। ये एक बच्चा है, यहाँ पे बच्चा पहले बचपना छोटा, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे चलने लग पड़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी मोटर स्किल्स क्या होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, और ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। शारीरिक विकास मतलब कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए दौड़ना है, भागना है, चलना है, ठीक है ना, तो ये क्या शारीरिक पक्ष से संबंधित है ना, स्पीड है, कोई लिखने की क्षमता। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक आती है फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या है, देखिए एक आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें क्या बड़ी मसल्स को हम ले लेंगे, जैसे आर्म की मसल्स होगी, लेग की मसल्स होगी, ठीक है ना। फाइन मोटर स्किल्स में सूक्ष्म गति कौशल वाले, छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियां, हाथों की मसल्स, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, पहले छोटी छोटी जो है वो मोटर्स मसल्स डेवलपमेंट होंगी, फिर उसके फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या है, घुटनों के बल चलना, सबसे पहले क्या चलेगा बच्चा, घुटनों के बल चलेगा, जैसे इसमें बताया गया है, जैसे इसमें बता रहे हैं। देखो जो ये है, ये बच्चा देखो अभी छोटा है, तो क्या कर रहा है, चल रहा है, पाँव के घुटनों के बल चल रहा है। उसके बाद धीरे 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 ये क्या है, बढ़ता गया और फिर बाद में क्या है, ये दौड़ने लग पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे बच्चा डेवलप होता है। और फाइन मोटर स्किल्स में देखो, फाइन मोटर अब आएगा ग्रोस मोटर स्किल्स, फिर फाइन मोटर स्किल्स, इसके बाद देखो ग्रोस मोटर हमने तो पहले पढ़ा, ग्रोस मोटर, ओके। अब ग्रोस मोटर स्किल्स की जब बात करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना। ऊपर हमने देखा था कि ग्रोस मोटर स्किल्स क्या है, बड़ी मसलों के, अब बड़ी मसल्स जो है वो क्या चलने में सहायक करेंगी, दौड़ने में सहायक करेंगी, ठीक है ना। तो ये देखो ये कैसे दौड़ रहा है, ये बड़ी मसल्स की सहायता से दौड़ पाएगा ना, छोटी मसल्स थोड़ी ना इसको यूज़ कर पाएंगे। छोटी मसल्स तो उंगली वगैरह चलाने के लिए यूज़ होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं आगे फाइन मोटर स्किल्स कैसी होती हैं, जैसे उंगलियां और अंगूठे के ज़रिए कुछ उठाना, उंगलियां और अंगूठे के ज़रिए कुछ उठाना, ठीक है ना। ये हो गया, रेत में पैरों की उंगलियों को घुमाना या पाँव की जूते के अंदर उंगलियों को, तो वो क्या है, फाइन मोटर स्किल्स, मतलब छोटी मांसपेशियों को। अब आगे आ जाते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे के द्वारा ये दी गई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निज्म के बारे में। तो उनका रिलेटेड था, चाइल्ड से रिलेटेड था, उनका किससे रिलेटेड था, चाइल्ड से रिलेटेड था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। जैसे ये ब्रेन है हमारा, ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को बोध करता है। जितनी भी मोटर स्किल्स हैं वो क्या रिलेटेड टू ब्रेन से है। संज्ञानात्मक पक्ष के विकास के अर्थ में आर्थिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। संज्ञान देखो ज्ञान से ही बना है, संज्ञान, संग मतलब कि समज्ञान, सम प्लस ज्ञान, क्या बन गया ये, संज्ञान, क्या बन गया, संज्ञान, नीचे लिख देता हूँ, तो संज्ञान, ठीक है ना, सम प्लस ज्ञान, संज्ञान, मतलब कि एक समान ज्ञान। बौद्धिक क्षमताओं का विकास, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, इसमें क्या आता है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास आएगा। तो ये आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। मैं पहले इसको अच्छे से रख लूँ, हाँ, ये आप अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर आप, मैं सारा मिटाना चाहूँ तो सारा मिटाने के बाद भी आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। अब आप हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। चलिए आइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? सोचना, कल्पना करना, मेमोरी या भाषा का विकास, ये सब चीज़ें किस में होती हैं? कॉग्निटिव में होती है। कॉग्निशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। ब्रेन जो है उसमें क्या है, दो ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आप सीधे स्क्रीन पे मेरे फ़ोन से देख रहे हैं तो राइट साइड जो आपका राइट हैंड है वो क्या है, राइट ब्रेन है। लेफ्ट साइड जो आपका लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, लॉजिकल होता है, साइंस मैथ लैंग्वेजेस के बारे में ये आपके अंदर जो है वो डेवलपमेंट करता है। राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जैसे ड्राइंग, म्यूज़िक और डांस। आपको ये पूछ सकते हैं कि कॉग्निशन में लेफ्ट ब्रेन इज़ रिलेटेड टू लॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं लेंगे, छोटी छोटी 5-5 10-10 मिनट की क्लासेस हम रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।